कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से बड़ी प्यारी 26 श्लोकों में कुंती महारानी ने स्तुति करी। नमस्ये भतीजे को नमस्कार नहीं है, पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम, त्रिगुणात्मक प्रकृति से परे उस परम पुरुष आदि पुरुष भगवान नारायण को मैं प्रणाम कर रही हूं। आश्चर्य की बात, महान आश्चर्य कि अंतः वही अवस्थितम, सबके भीतर भी आप ही विराजमान हो और बाहर भी कण कण में अणु अणु में आपकी सत्ता विद्यमान है, पर इसके बाद भी अलक्षम, फिर भी दिखाई नहीं पड़ रहे। भीतर बाहर सर्वत्र आपकी सत्ता है, फिर भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहे। क्यों दिखाई नहीं पड़ रहे? माया जवनिका छन्नम, सबकी आंखों पर माया का घूंघट जो डाल रखा है, माया का इतना बड़ा पर्दा डाल दिया कि जब तक वो घूंघट माया का न उठाएं आप, तब तक कोई आपको नहीं जान सकता, कोई नहीं देख सकता। घूंघट के पट खोल तो पिए मिलेंगे, संत गाते हैं। ये घूंघट का पट क्या है? बोले माया का पर्दा। अब हाथ भरे का घूंघट सामने पड़ा है, प्रियतम सामने खड़े हैं, दिखाई कैसे पड़े? जब तक घूंघट न उठे तो ये घूंघट उठाएगा कौन? अरे घूंघट उठाने वाले भी तो प्रियतम ही हैं। वो जब उठाते हैं तभी उनका दिव्य स्वरूप उस देवी को दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार जीव की आंखों पर जो माया का घूंघट डाला है प्रभु ने, जिस पर खूब रीझ जाते हैं प्यारे, उसी का ये घूंघट उठा देते हैं। सो जानहि जहि देहु जनाई, जानत तुमहि तुमहि होई जाई। सो जानहि देहु जनाई, जानत तुमहि तुमहि होई जाई। जिस पर खूब रीझ जाए तुमहि होई जाई, उसी का घूंघट ये माया का उठा देते हैं, तभी जीव आपको जान सकता है। ये माया का मतलब, माया कैसे कहते हैं? मां माने नहीं, या माने जो नहीं है और फिर भी दिखाई पड़ रही है, उसी का नाम माया। बोलो जय श्री कृष्ण। जैसे हम स्वप्न देखते हैं, है कोई भी नहीं, फिर भी सच मालूम पड़ता है कि नहीं? जंगल में घूमते घूमते हाथी दिख गया, पसीने छूट गए, भागे, दौड़े, चिल्लाए, तब तक हाथी ने हमको पकड़ लिया सूंड से। जब सूंड से हाथी पकड़ के हमारे ऊपर पैर रख ही रहा था कि चीख पड़े, और चीखते ही आंख खुल गई। जब आंख खुली तो हंसी आने लगी, क्योंकि ना जंगल था ना हाथी था, व्यर्थ में चिल्ला रहे थे, सब झूठा था। पर जब तक आंख नहीं खुली तब तक तो हाथी और जंगल बिल्कुल सच्चा ही मालूम पड़ता है। उस समय मिथ्यात्व का बिल्कुल भी बोध नहीं होता, इसलिए तो इतना भय हमको सताता है, चिल्ला पड़ते। उसी प्रकार जब तक विवेक, जब तक ये ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ये दिव्य नेत्र जीव के जब तक खुल ना जाए किसी सदगुरु की कृपा से, जब कोई ज्यादा डरने लगता है, स्वप्न में बड़बड़ाने लगता है, तो जागने वाले लोग हिला देते हैं, अरे आंख खोल भाई। जहां किसी ने जगाया तब कहीं वो कष्ट हमारा दूर होता है। मोह निशा सब सो बनिहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। हम सब भी मोह की निद्रा में सो करके विविध स्वप्न देख रहे हैं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, वहां जा रहा हूं, और ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। कभी रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी नाच रहे हैं, कभी गा रहे हैं। और सदगुरु जब आकर के हाथ हिलाते हैं, हम कहानी आंख खोलते हैं, तो कहाँ इन झूठे झंझा बातों में भटक रहा है, गा रहा है और रो रहा है। चल देख अपनी आंख खोल करके तेरा स्वरूप क्या है। तब आंख खुलती है और तब ये स्वप्न हमारी समझ में आता है।
जागे बिना स्वप्न की स्थिति समझ में नहीं आती। माया का भी स्वरूप ऐसा ही है। इस माया ने भी हमको जो असत है उसको सत रूप में दिखा दिया, जो सत है वो छुपा दिया। जादूगर यही करता है। जादूगर क्या करता है? जो नहीं है उसे प्रकट करके दिखा देता है, और जो है उसको गायब करके दिखा देता है। लोग हैरान रह जाते हैं। दृष्टिर्बंध करके, चक्षुर्बंध करके वो जो दिखाना चाहता है दृष्टा वही देखता है। यही उसका चमत्कार इंद्रजाल का है। इसी का नाम माया है। सब लोग हैरान होते हैं जादूगर की उस माया से, पर एक बिल्कुल हैरान नहीं होता, और वो कौन है? उसका जमूड़ा। जादूगर के साथ एक जमूड़ा होता है। हाँ जमूड़े, वो मालिक के सामने सदा सावधान हाथ जोड़ के रहता है। तो जादूगर की विद्या से सभी दृष्टा हैरान होते हैं कि कैसे कर दिया, ये कैसे हो गया, गला काट के दिखा दिया, नोटों की गड्डियां बना बना के दिखा दी। पर जमूड़ा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो सारे रहस्य जादूगर के सानिध्य में रहकर के जान जाता है। उसी प्रकार परमात्मा है जादूगर, माया है उनकी जादुई विद्या, और हम सब देखने वाले हैरान हो रहे हैं। उस भगवान की माया से प्रभावित हो रहे हैं, पर जो जमूड़े हो जाते हैं, मतलब जादूगर के चरणों से जो जुड़ जाते हैं, वो ये सारी माया विद्या को, इस इंद्रजाल को ठीक से समझ लेते हैं। फिर ये माया उन्हें प्रभावित नहीं कर पाती। जादूगर की कृपा के बिना इस माया जाल को समझना बहुत कठिन है। मायापति की शरण में आ जाओ, माया का रहस्य समझ में आ जाएगा, तभी आप माया से मुक्त हो सकते हो। नटकृत बिकट कपट खगराया, नटकृत बिकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापै माया, नट सेवक ही न व्यापै माया, नटकृत बिकट कपट खगराया, नटकृत बिकट कपट खगराया। श्री कागभूषण जी महाराज कह रहे हैं पक्षीराज गरुड़ से, नट की बड़ी विचित्र विचित्र लीलाएं होती हैं, चमत्कृत रह जाते हैं दृष्टा, पर नट सेवक ही न व्यापै माया। जो नट का सेवक है, जमूड़ा जादूगर का जो हो गया, वो सब जानते हैं। इसलिए माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, और जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। जादूगर का सानिध्य प्राप्त करने वाला वो जमूड़ा भी एक दिन स्वयं जादूगर बन जाता है। डॉक्टर के सानिध्य में रहने वाला वो सेवक एक दिन खुद भी डॉक्टर बन जाता है। समझ में आने लगते हैं रहस्य। इसलिए प्रभु की कृपा के बिना ये माया का रहस्य समझना संभव नहीं। कुंती महारानी कहती है, प्रभु आपका ये जो श्री सुंदर विग्रह है, ये परमहंसों को भी श्री परमहंस बनाने के लिए, उन परमहंसों के हृदय में भक्ति योग का विधान करने के लिए ही आपका मुख्य रूप से अवतार हुआ है। आपके अवतार का मुख्य हेतु मैं तो यही मानती हूं। बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगींद्र, मुनींद्र, संत, सन्यासी आपके इस रूप के रहस्य को नहीं जान सकते, तो कथम पश्येम स्त्रिय, मैं क्या समझूं एक साधारण सी स्त्री। मैं तो सिर्फ इतना ही जानती हूं कि मेरे भैया वसुदेव, भाभी देवकी के 8वें पुत्र हैं आप, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जान सकती। पर हां एक विश्वास अवश्य प्रभु, कि जो कृपा आपने मुझ पर वर्षाई, ऐसी कृपा तो मेरी भाभी देवकी को भी आपसे प्राप्त नहीं है। भले ही आप देवकी के पुत्र हों, वो आपकी माताजी होंगी, और जो मुझे मिला वो देवकी को भी नहीं। भगवान बोले वो कैसे? बोले देखिए सरकार, देवकी के 8 पुत्र हुए, 8वें हैं आप। विवाह होते बिचारी को जेल खाने में जाना पड़ा, भैया ने बंदी बना लिया।
एक एक करके संतान को पकड़ पकड़ के उसके भाई कंस ने उसकी आंखों के सामने मारे। अवाक बने, सब देखते रहे। परंतु जब मैं अपनी तरफ दृष्टि डालती हूं, कैसी आपकी अद्भुत कृपा। पति वंचिता विधवा, मैं अकेली अनाथ, मेरे 5-5 बच्चे, शत्रु कोई बाहर नहीं, घर में ही घुसे बैठे हैं। समझ नहीं आता कौन मित्र है कौन शत्रु है। प्रतिक्षण आक्रमण, प्रतिक्षण षड्यंत्र, और उन षड्यंत्रों के जाल में मेरे 4-5 बच्चे, मैं हर क्षण बंधे हुए थे। कितने कितने षड्यंत्र नहीं रचाए गए, पर कितनी बार आपने हमारी रक्षा की। 1-2 बार नहीं मारा। कहां तक गिनाऊं, कब तक गिनाऊं। विषान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत्सभाया वनवास कृच्छ्रत मृधे मृधे नेक महारथास्त्रतो द्रोण्यस्य तश्चास्म हरे विरक्षिता। मेरे पुत्र भीम को विष के लड्डू खिला दिए, मारने के लिए जहर के लड्डू खिलाए थे, परंतु जब मुझे वापस मिला मेरा बेटा 10,000 हाथियों का बल प्राप्त करके लौटा। जो विष मारक था वो तारक बन गया, बल प्रदाता बन गया। गरल सुधा रिपु करई मिताई, गरल सुधा रिपु करई मिताई। गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरल सुधा रिपु करई मिताई, गरल सुधा रिपु करई मिताई। जिसके ऊपर गोविंद की कृपा हो उसके लिए गरल भी सुधा बन जाता है, विष भी अमृत तुल्य हो जाता है, शत्रु भी उसका मित्र बन जाता है, अग्नि उसके लिए शीतल हो जाती है, भयंकर विशाल सागर उसके लिए गोखुर के समान हो जाता है। मैंने प्रत्यक्ष देखा प्रभु कि जो विष मारने के लिए खिलाया था वो शक्ति प्रदाता बन गया। लाक्षा भवन की आग से कौन बचने वाला था, पर आपकी कृपा से कुछ भी तो नहीं बिगड़ा। उन ज्वालाओं को हमने अपनी आंखों से देखा, पर आपकी कृपा से बच गए। हिडम्बासुर, जटासुर जैसे भयंकर असुरों से वन वन में हमने बहुत कष्ट भोगे, पर सबसे आप बचाते रहे। अरे ये संकट तो जीवन में यदा कदा आते थे, पर जब महाभारत युद्ध छिड़ गया तब तो मेरे 5 बालकों के चारों ओर काल ही काल था। जिन पितामह भीष्म ने बच्चों को अंगुली पकड़ के चलना सिखाया वो शत्रु बने सामने खड़े थे। जिन द्रोणाचार्य जी ने धनुष पर बाण चलाना सिखाया वो स्वयं शत्रु दल में खड़े थे। स्वप्न में भी कोई कल्पना कर सकता था कि मेरे बच्चों को इन इच्छा मृत्यु के वरदानी भीष्म से कोई बचा पाएगा? कितने कितने अनेक महारथी, एक नहीं, मृधे मृधे नेक महारथास्त्र, तो अनेक महारथी सब खड़े थे। कल्पना नहीं थी कि कैसे बचेंगे, पर वाह प्रभु आपकी कृपा, एक को भी आंच नहीं आने दी। 5 के 5 सुरक्षित हैं। भगवान बोले बुआ ये तो आपकी भावना है, ये सबका सब श्रेय तुम मुझे क्यों दे रहे हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम महाभारत में मैंने तो अस्त्र भी नहीं उठाया, मैंने क्या किया? अरे तुम्हारे पुत्र इतने पराक्रमी, इतने पुरुषार्थी हैं कि बड़े बड़े संकट इनसे आकर के स्वयं टकरा करके चल लौट जाते हैं, पर तुम सबका सब श्रेय मुझे दे रही हो। कुंती महारानी कहती है प्रभु आप करते हुए भले ही न दिखाई पड़ो, पर करते सब आप ही हो। और भगवान ने अर्जुन से भी संकेत दिया कि तुझे निमित्त बनना है, मार तो सब मैंने दिए, कर्म तो तुम्ही को करना पड़ेगा इस कुरुक्षेत्र में, बाकी करने कराने वाला तो सब मैं ही।
क्या होना है, क्या होगा वो मुझे मालूम है, मैं करूंगा, पर करते हुए तुम दिखोगे, क्योंकि कर्म तुम ही को करना है। सुग्रीव से भगवान ने स्पष्ट कहा, सुन सुग्रीव मैं मारे हूं बाली एक ही बाण, एक बाण से मैं मारूंगा बाली को। और फिर भी कहते सुग्रीव जाओ लड़ने के लिए। अरे जब आपको मारना है तो हमें क्यों पिटवाने भेज रहे हैं? भगवान बोले नहीं, लड़ना तुम्ही को पड़ेगा, तुम लड़ो, मारूंगा मैं। इसलिए जीव को कर्म तो अपनी पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए, कर्मण्ये वाधिकारस्ते, परंतु होगा क्या वो परमात्मा करने वाले हैं। अर्जुन से भी युद्ध अर्जुन को करवाया, कराने वाले प्रभु हैं। कुंती मैया उसका अनुभव कर रही है। प्रभु सब प्रकार से आपने मेरे बच्चों को बचाया है, एक बार नहीं अनेक बार, परंतु न तो लड़ते दिखाई पड़ते हैं, न हाथ में अस्त्र लिए दिखाई पड़ते हैं। अरे अभी अभी द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से कौन बचा सकता था मेरे वंशधर को? द्रोण्यश्च तश्चास्म हरे विरक्षिता, मेरी कुल वधू उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी है आपने, मेरे वंशधर की रक्षा करी है प्रभु आपने। ये तो सबकी आंखों के सामने की अभी अभी की घटना है। भगवान बोले बुआ आज इतनी लंबी चौड़ी मेरी महिमा आखिर क्यों गा रही हो, क्या बात है? अपने भतीजे को भगवान बना के खड़ा कर दिया, क्या बात है? कुंती मैया बोली आज कुछ मांगना चाहती हूं। अच्छा बुआ तो मांगो, फिर बोलो क्या चाहते हैं? कुंती मैया बोली प्रभु जब जब संकट आए तब तब आप मेरे सामने आए। दुर्वासा जी के उग्र शाप का भय जब लगा कि भोजन का निमंत्रण कर दिया और दाना एक नहीं खाने का, अक्षय पात्र समाप्त, तुरंत आप सामने आते दिखाई पड़ गए। जब भी संकट आए तब आप हमारे सामने आए। आज सारे संकट भाग गए, मेरा पुत्र चक्रवर्ती सम्राट के पद पर विभूषित हो रहा है, दुखों के बादल हट गए हैं, और जहां सुख साम्राज्य आया तो ही आप हाथ जोड़ के बोले बुआ चलता हूं। तो प्रभु मैं तो यही वरदान मांगूंगी कि यदि विपत्ति काल में ही आप हमारे पास रहते हो और सुख समृद्धि आते ही हमको छोड़ के चले जाते हो, तो मैं वरदान मांगना चाहती हूं कि जीवन भर इस कुंती के जीवन में संकटों के बादल हमेशा छाए रहे, मेरे जीवन में कभी विपत्ति का अंत न हो। विपदः सन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। विपदः सन्तु नः सस्वत्, जब तक जीवन है तब तक ये विपत्ति निरंतर इसी प्रकार आती रहे जैसी आती रही थी। भगवान बोले जय हो बुआ जी, कितने वर्षों तक विपत्ति का कष्ट भोगा, लोग विपत्ति के नाम से कांपते हैं और आप विपत्ति का वर चाहती हैं। कुंती मैया कहती हैं भवतो दर्शनम यत्स्या, उस विपत्ति में ही तो बार बार आपके दर्शन मिलते हैं, और केवल आपके ही दर्शन नहीं मिलते, अपुनर्भव दर्शनम, जिसको आपके दर्शन मिल गए उसे फिर बार बार भव दर्शन नहीं होता। अथवा अपुनर्भवानाम जीवन मुक्तानाम दर्शनम, अपुनर्भव दर्शनम, जहां भी प्रभु पधारते हैं जीवन मुक्त संत भी उनके पीछे पीछे भागते हैं। बड़े बड़े सिद्ध कोटि के संत देवता भगवान के दर्शन के लिए आगे पीछे दौड़ते